नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। विनाशकारी सुनामी की वर्षगांठ पर माननीय उपराज्यपाल और द्वीपवासियों ने सुनामी स्मारक पर अर्पित की श्रद्धांजलि। लोकप्रिय द्वीप पर्यटन महोत्सव का आगाज कल और पर्यटन महोत्सव के लिए वाहनों की पार्किंग व्यवस्था। हाय, क्या आपको पता है हर साल क्रिसमस पर शॉपिंग के लिए मेरी फेवरेट गोइंकाज। चाहे दोस्त की पार्टी हो या वेडिंग पार्टी में जाना हो, बस एक ही नाम, गोइंकाज। चाहे वो क्रिसमस का फंक्शन या न्यू ईयर पार्टी या फिर पोंगल का फेस्टिवल, हमारी पसंद तो हमेशा से गोइंकाज है। हम सब की पसंद हमारा गोइंकाज। अमेजिंग कलेक्शन फॉर क्रिसमस, सूट्स, जैकेट्स एंड ऑल न्यू ईयर कलेक्शंस, विंटर कलेक्शन, सब कुछ मिलेगा आपको एक छत के नीचे। विश यू अ वेरी हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। अंडमान्स नंबर 1 शॉपिंग मॉल, गोइंकाज। SUV is here. अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान निकोबार प्रशासन ने सुनामी की वर्षगांठ पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल एडमिरल DK जोशी मुख्य अतिथि थे। पेश है एक रिपोर्ट। साल 2004 में आई विनाशकारी सुनामी की 20वीं वर्षगांठ आज मनाई जा रही है। 20 साल पहले आज ही के दिन आई विनाशकारी सुनामी में कई लोगों की जान चली गई और कई लोगों ने अपनों को खो दिया। आज भी लोग उस मंजर को याद कर सहम जाते हैं और दुआ करते हैं कि उस तरह की प्राकृतिक आपदा दोबारा ना हो। देश और विदेशों के अन्य हिस्सों के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तीव्रता वाले भूकंप और उसके बाद आई विनाशकारी सुनामी ने अपना कहर बरसाया। तत्कालीन पोर्ट ब्लेयर सहित कैम्बल बे, कचाल, निकोबार और दूर दराज के क्षेत्रों में जानमाल को काफी नुकसान पहुंचा। इसी की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज श्री विजयपुरम के जल क्रीड़ा परिसर में राज्य स्तरीय श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन हुआ। वहां स्थापित सुनामी स्मारक पर दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने सबसे पहले द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल और द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल DK जोशी समारोह स्थल पहुंचे। उनके साथ द्वीपों की प्रथम महिला भी मौजूद थी। माननीय उपराज्यपाल ने सुनामी स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर सुनामी में मारे गए लोगों को द्वीपवासियों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद प्रथम महिला, पुलिस महानिदेशक, प्रशासन के अधिकारी, PRI और मृतकों के परिजनों सहित द्वीपवासियों ने भी सुनामी स्मारक पर दिवंगतों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी।
कार्यक्रम में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन हुआ। काटने, जलाने, भिगोने अथवा सुखाने योग्य नहीं है। यह तो नित्य सर्वव्यापी, अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। अतः इस आत्मा को उपरयुक्त प्रकार से जान करके तुझे शोक करना उचित। قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود। रंगत गुरते अमरदास रामदास शिव विसार जन हर गोविंद सिमरो श्री हर राय। श्री हर के संध्याय जिठे शब्द गुजाए तेग बहादुर समरिय करणों निदावे ताए। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, जीवन के विधाता, तुझ में ही हमारा जीवन है, हमारी गति है, तुझ में ही हम जीते हैं और कार्य करते हैं। व्याधियों को दूर करने वाले, सत्य ही मैं तुझसे याचना करता हूँ कि जो इस भौतिक देह रूपी चोले को छोड़कर उस आध्यात्मिक लोक में आरोहण कर गए हैं, उनके पापों को क्षमा कर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का लोकप्रिय और बहुप्रतीक्षित द्वीप पर्यटन महोत्सव का कल उद्घाटन के साथ ही इसका आगाज होगा। वीआईपी रोड के प्रदर्शनी मैदान में उत्सव का उद्घाटन होगा। कल इसी मैदान पर पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खान सरोद वादन प्रस्तुत करेंगे। इस वादन से वे लोगों को मंत्रमुग्ध करने वाले हैं। उस्ताद अमजद अली खान ने अपने शानदार करियर के दौरान कई पुरस्कार जीते हैं। कल से शुरू होने वाले इस उत्सव में पारंपरिक संगीत, नृत्य, कला और अन्य गतिविधियों के आयोजन रखे गए हैं। इन प्रतिभाओं के अलावा मुख्य भूमि से कलाकार इस उत्सव में अपना प्रदर्शन करेंगे। आगंतुकों को यहां आकर भारत की संस्कृति से रूबरू होने का अवसर मिलेगा। प्रदर्शनी मैदान में कल शाम 5 बजे अविनाश सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की जाएगी। अंडमान आइलैंड्स फिल्म्स सोसाइटी की ओर से निकोबार लोक नृत्य पेश की जाएगी। केरल सरकार के भारत भवन द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी होगी। दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के अलावा ओडिसी नृत्य और अविनाश सोसाइटी द्वारा लाइव बैंड भी प्रस्तुत की जाएगी। उत्सव के दूसरे दिन 28 दिसंबर को विभिन्न स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाएं अपने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा मुख्य भूमि से आए कलाकार गीत संगीत के कार्यक्रम दिखाएंगे। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम और अंडमान प्रशासन द्वारा इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण के लिए व्यवस्था की गई है। इसमें 8 कैमरा का इस्तेमाल किया जाएगा और इसका सीधा प्रसारण कल शाम 5 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम और इसकी यूट्यूब चैनल से प्रसारित किया जाएगा। अब लेते हैं एक ब्रेक। हाय, क्या आपको पता है हर साल क्रिसमस पर शॉपिंग के लिए मेरी फेवरेट गोइंकाज। चाहे दोस्त की पार्टी हो या वेडिंग पार्टी में जाना हो, बस एक ही नाम, गोइंकाज। चाहे वो क्रिसमस का फंक्शन या न्यू ईयर पार्टी या फिर पोंगल का फेस्टिवल, हमारी पसंद तो हमेशा से गोइंकाज है। हम सब की पसंद हमारा गोइंकाज। Amazing collection for Christmas, suits, jackets and all New Year collections, winter collection, सब कुछ मिलेगा आपको एक छत के नीचे।
Wish you a very happy Christmas and Happy New Year. Andaman's #1 shopping mall, Goenkas. অসময়ের বৃষ্টি, শিলা বৃষ্টি বা ঝড়ের চিন্তা সব ভুলে যাও, ফসল বীমা করাও, সুরক্ষা কবচ পাও। প্রাকৃতিক বিপর্যয় হোক বা কোনো দুর্ঘটনা, সেই সব চিন্তা থেকেও মুক্তি পাও। फसल बीमा हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। এখনো পর্যন্ত 19 কোটি 67 লাখের থেকে অধিক কৃষক আবেদন করে ফসলের ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। রবি শস্য বীমার জন্য শীঘ্রই নিবন্ধন করুন। ব্যাংক শাখা বীমা সংস্থা জনসেবা কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করুন অথবা www.emfby.gov.in এর মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করুন। কোম্পানির প্রতিনিধির সাহায্যে আপনি আপনার বাড়ি থেকে এই অ্যাপের মাধ্যমে বীমা করতে পারেন। ফসল বীমা সংক্রান্ত তথ্যের জন্য হেল্পলাইন নাম্বার 14447 এ কল করুন। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। कृषि विभाग द्वीप पर्यटन महोत्सव के तहत 29 दिसंबर को ITF ग्राउंड में पुष्प प्रदर्शनी प्रतियोगिता आयोजित करेगा। प्रतियोगिता के दौरान स्थानीय फूलों से सजावट को बढ़ावा दिया जाएगा। श्रेणीवार प्रतियोगिताओं में ताज़े फूलों की सजावट, सूखे फूलों की सजावट, चपटे गुलदस्ते, माला बनाना एवं रंगोली बनाना आदि शामिल है। सभी प्रतिभागियों से अनुरोध किया गया है कि वे प्रत्येक श्रेणी के निर्धारित समय से आधे घंटे पहले कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित हों। अधिक जानकारी के लिए प्रतिभागी हेडो में कृषि निदेशालय में दक्षिण अंडमान के सहायक निदेशक से फोन नंबर 03192243434 और 233257 पर संपर्क कर सकते हैं। इस बीच स्वास्थ्य विभाग और यूटी स्वास्थ्य मिशन की ओर से द्वीप पर्यटन महोत्सव के दौरान प्रदर्शनी मैदान में 30 दिसंबर को स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता का आयोजन होगा। प्रतियोगिता सवेरे 9:30 बजे शुरू होगी। इच्छुक प्रतिभागियों से इस प्रतियोगिता में भाग लेने को अनुरोध किया गया है। 1 से 5 साल तक के बच्चे प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। शिशुओं का पंजीकरण सवेरे 9:30 बजे से 10:30 बजे तक होगा और दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक मूल्यांकन किया जाएगा। प्रतियोगिता के दिन ही विजेता शिशुओं में पुरस्कारों का वितरण होगा। प्रदर्शनी मैदान में कल से शुरू हो रहे द्वीप पर्यटन महोत्सव के लिए जिला प्रशासन ने यातायात बंदोबस्त किया है। इस महोत्सव के लिए कल से 31 दिसंबर तक हयात सिंह जंक्शन से रविंद्र बांग्ला विद्यालय जंक्शन तक जाने वाली सड़क को वन वे घोषित किया गया है। इन दिनों में दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक ITF के दौरान यातायात एक तरफा रहेगा। हयात सिंह जंक्शन से VIP रोड की ओर दोपहिया वाहनों को छोड़कर किसी भी वाहन को जाने की अनुमति नहीं होगी। RBV जंक्शन से ITF की ओर किसी भी भारी वाहन का निषेध रहेगा। प्रशासन ने वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था भी की है। 4 पहिया वाहन एयरपोर्ट के भीतर ITF ग्राउंड के पीछे के तरफ, गुरु मंदिर जंक्शन से ITF की ओर बाईं तरफ, हयात सिंह जंक्शन से जंगली घाट के पुराने CCS जंक्शन तक दाईं ओर और जिला परिषद कार्यालय पार्किंग स्थल में पार्क कर सकेंगे। इसी प्रकार दोपहिया वाहन को RCS और शिक्षा निदेशालय के सामने गुरु मंदिर जंक्शन से ITF की ओर दाईं तरफ और हयात सिंह जंक्शन से जंगली घाट में पुराने CCS जंक्शन तक बाईं ओर पार्क करना होगा। अब लेते हैं एक ब्रेक। SUV is here. जहां पृथ्वी का मिलन सागर से होता है, वहां सीना ताने खड़े हैं मैनग्रोव, कुदरत के तटीय पहरेदार। ये हरे भरे रक्षक हमें सुनामी और तूफानों से बचाते हैं।
ये कार्बन को सोखते हैं और जलवायु परिवर्तन का सामना करने में मदद भी करते हैं। मैंग्रोव की जड़ों में मछलियों की असंख्य प्रजातियों का आशियाना है। आइए साथ मिलकर हमारे मैंग्रोव्स की रक्षा करें। धरती करे पुकार कार्यक्रम में मैंग्रोव पर ये एपिसोड देखिए इस शनिवार रात 10:30 बजे केवल डीडी नेशनल पर। और हाँ, क्विज में भाग लेना न भूलिएगा, विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय श्री विजयपुरम की ओर से घरेलू सामाजिक उपयोग पर सर्वेक्षण स्वास्थ्य और व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण दूर संचार पर क्षेत्र प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। आज से शुरू होकर यह शिविर 28 दिसंबर तक चलेगा। विशिष्ट अतिथियों ने दीप जलाकर शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में सर्वेक्षण के प्रतिभागियों को विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी गई। सांख्यिकी कार्यालय के अधिकारी ने सर्वेक्षण के उद्देश्य के बारे में दूरदर्शन से बातचीत की। इस ट्रेनिंग का मेन पर्पस है बेसिकली 2 सर्वे स्टार्ट होने वाला है। एक है हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन ऑन हेल्थ एंड सेकेंड वन इज दैट कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे ऑन टेलीकॉम। ये 2 सर्वे जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट 2 सर्वेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो 2025 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। जो फर्स्ट है हेल्थ वाला सर्वे है वो थ्रू आउट द ईयर होगा, जनवरी टू दिसंबर। एंड सेकेंड वन जो टेलीकॉम वाला सर्वे है वो फर्स्ट क्वार्टर में होगा, सिर्फ जनवरी टू मार्च में। तो ये दोनों जो सर्वे है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हेल्थ एंड जो टेलीकॉम का जो सर्वेस होता है कि लोग आउट ऑफ पॉकेट कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिफरेंट काइंड ऑफ जो स्कीम्स है, डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिसी डिसीजंस है, इसमें बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो ये जो सर्वे है, क्योंकि ये पूरा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में हो रहा है, तो मेरा ये विनीत निवेदन है पूरे अंडमान वासियों को कि आप लोग जितना पॉसिबल हो सकते हैं कि आप लोग कोऑपरेट करें, क्योंकि हम लोग का जो फील्ड ऑफिशियल्स है वो हो सकता है कि आपका हाउस होल्ड में जा रहे हैं, आपका घर में जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा कलेक्शन के लिए। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा फुल कोऑपरेट करें। श्री विजयपुरम के महात्मा गांधी इंटरनेशनल स्कूल ने आज अपना वार्षिक खेलकूद उत्सव मनाया। इस अवसर पर शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह मुख्य अतिथि थे। पेश है एक रिपोर्ट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सरकारी और निजी स्कूलों में इन दिनों वार्षिक खेल उत्सव के आयोजन हो रहे हैं। इसी क्रम में वृक्षाबाद स्थित महात्मा गांधी इंटरनेशनल स्कूल ने भी आज अपना वार्षिक खेलकूद उत्सव का आयोजन किया। इसके लिए खेल मैदान को आकर्षक ढंग से सजाया गया। बच्चे खेलकूद वस्त्र में नजर आए। इस मौके पर स्कूली विद्यार्थी और उनके अभिभावक मौजूद रहे। खेल उत्सव के उद्घाटन अवसर पर प्रशासन के शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह मुख्य अतिथि थे। उनके अलावा स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य, शिक्षक और आमंत्रित मेहमान भी मौजूद रहे। सबसे पहले स्कूल की प्रधानाचार्य वार्षिक खेलकूद उत्सव में खेल निदेशक और उपस्थिति अभिभावकों का स्वागत किया। I would like to take this opportunity to thank our management for their continued support and encouragement. I also thank our parents for their support, understanding and cooperation. But about dedication, working together towards a common goal, to overcome obstacles and to develop a sense of sportsmanship. So children, keep the josh high and give your best. कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। शिक्षा निदेशक ने ध्वजारोहण कर खेलकूद उत्सव को शुरू किया और इसके उद्घाटन की घोषणा की। Friends, annual sports day plays a significant role in raising school sporting profile, and I declare annual sports day 2024-25 of Mahatma Gandhi International School open. स्कूली बच्चों ने परेड प्रस्तुत किया, खेलकूद मशाल प्रज्वलित किए और खेल भावना की शपथ ली। As
they pass in front of our chief guest, let's notice the first salute. The head boy Sahil Sajan, as he crosses the chief guest, proudly tilts the flag towards the dignitaries in a respectful gesture. Adhikesh, who is representing the Phoenix House, a symbol of rebirth and resilience. Representing the strength to rise from every challenge, Adhikesh leads his house with a fear and determination. The powerful and courageous Griffin House, led by the fearless, charismatic and strong-willed S.P. Tanush. The Griffin, a mythical creature with the heart of a lion and the vision of an eagle, is a symbol of power, loyalty and purity, elegance and the pursuit of excellence. Amrit leads his house with focus. Pegasus House, captained by energetic, determined and outspoken D. Amisha. The Pegasus symbolizes freedom, speed and the strength to break through the barriers. As Pegasus House crosses the chief gate, they stand for. And for making this march past a truly memorable occasion. She is the only Indian female athlete to have medaled at 3 consecutive Asian Games. Indian Badminton Excellence, the first Indian to win 2 Olympic medals, securing silver in Rio 2016. Its first Olympic medal in boxing. In javelin throw, Neeraj Chopra. His precision, focus and determination have represented our nation at the Asian Games and the World Archery Championships. Mr. K.P. Rajan. That's the difference. Our chief guest, lighting the Olympic cauldron as it marks the beginning of our sports day event. I swear by the honor of my team and myself that I will take part in this competition in the true spirit of sportsmanship, respecting the rules and regulation of the events. Make this sports day a day of joy, unity and healthy competition. इस अवसर पर शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह ने उपस्थित विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों को संबोधित किया। Sports day has been a very motivating thing for me when I was in school. So when the school authorities asked me to come for this school for this sports event, I immediately said yes. You know why? There are right now I'll just speak about 5 things. Firstly, what is the significance of the sports? See, God has given you just one thing, and that is your body. It's true for you, it's true for your teachers, for myself as well as your parents. So, our first duty towards God, even before praying, is that जो भी gift, whatever gift the God has given to us, it's our duty, it's our fundamental duty to respect that gift. अगर कभी God हमको देख रहे होंगे तो He will just see कि जो gift उन्होंने हमको दिया है, whether we are keeping it in a good state or not. और वो gift क्या है? वो gift है हमारी body. So it's our, I'll again say, it's our duty कि हम हमारी body को mentally as well as physically बड़ी अच्छी state और condition में रखें.
अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV नॉर्थ पैसेज लॉन्ग आइलैंड और स्वराजद्वीप होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराजद्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV पिलोमिलो शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराजद्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बूका स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बाराटांग शहीद द्वीप होते हुए स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। विनाशकारी सुनामी की वर्षगांठ पर माननीय उपराज्यपाल और द्वीपवासियों ने सुनामी स्मारक पर अर्पित की श्रद्धांजलि। लोकप्रिय द्वीप पर्यटन महोत्सव का आगाज कल और पर्यटन महोत्सव के लिए वाहनों की पार्किंग व्यवस्था। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।